जिस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ उसी प्रकार आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। ये 13 दिसंबर 2025 जो पेपर होने वाला है क्वेश्चन पेपर, वही मैं आपसे कराने वाला हूँ। ये 5-6 जो प्रश्न देख रहे हैं ना, इतना इजी प्रश्न है और इतना आसान प्रश्न है, और इसमें से एक प्रश्न गारंटी आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप वीडियो सेव कर रख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो होता है या फिर नहीं होता है। चलिए पहले कराते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखो भाई लोग, आप लोग नवोदय विद्यालय का सपना देखे हो तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत हम कराएंगे, टेंशन लेने की कोई अति आवश्यकता नहीं है। मात्र देखो, जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है 10,180 तथा 83,69 में कितना अंतर है, या कितना क्वेश्चन क्या है, अंतर पहले समझते हैं। हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग तो पता है समझ गए होंगे, लेकिन जो बच्चे नए लोग होंगे उन लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और जो पहले से जान रहे होंगे वो भी आप समझिए अच्छे तरीका से। और इसमें से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर नीचे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनका मैं नाम लूंगा। चलिए चलते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन को चलते हैं। 10,180 क्वेश्चन लिखा है 10,180 तथा मतलब एक और 8,369। अंतर क्या है, अंतर मतलब पहले समझेंगे अंतर क्या होता है। देखो किसी भी क्वेश्चन को भी पूछ जाए, अंतर के बारे में जहां पूछा अंतर लिखा आ गया अंतर, तो अंतर के मतलब होता है घटाव। क्या होता है, घटाव। क्या होता है, घटाव, मतलब माइनस का सीन। और यहां पर आपका रहेगा, मान लीजिए योग, योग का मतलब क्या रहेगा, योग का मतलब प्लस, मतलब जोड़। समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पर देखिए 10,180 तथा 8,369 यानी 8,369 में कितना अंतर है, कितना कम है, अंतर कितना है का है। तो देखो घटाव मतलब आपको बताया था, घटाव मतलब अंतर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन ये जो दिया गया है, तो यहाँ पे बनाने का तरीका समझते हैं हम। क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 10,180 क्या है ना, माइनस करेंगे 8,369। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, घटाव लिखा है। उसके बाद सोल्यूशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अब बताइए। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा ना, इजी प्रश्न है। और यहाँ पे बच्चा 7 बचा, 7 क्योंकि एक हासिल दे दिया था इसको, 7 में 6 जाएगा 1 बच्चा, यहाँ पर एक ही है, इधर से हासिल लगेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए तो ये आंसर कोई में दिख रहा है आपको, 18-11 क्या है भैया, ये आंसर दिख रहा है ना, आंसर हो गया। और क्या, इतना आसान प्रश्न है, इसी प्रकार प्रश्न बनाना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, सेकंड नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन पहले पढ़िए आप, क्या क्वेश्चन कर रहा है। 2048 तथा 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये तीनों में मिला के, जैसे कि 1 2 3 4 5 तो वर्ड लिखा है, 5 शब्द है ना, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या रही, 5 संख्या लिखा गया है। जैसे 2 एक संख्या है, 0 संख्या है, 4 संख्या है, 8 संख्या है, 3 है। तो इसमें से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, मतलब इस सबको मिलाकर, जैसे आपको समझाने के लिए बात किया जाए ना, मान लो कि 3 और 4 मिलकर सबसे बड़ा संख्या कौन बन सकता है, 43 बन सकता है क्योंकि 4 को हम पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे, सबसे ज्यादा यही ना हुआ। यानी कभी भी कोई भी ऐसा शब्द आए, इस प्रकार से क्वेश्चन सवाल आए और बड़ी संख्या पूछेगा, सबसे जो बड़ी संख्या उसमें रहेगा ना, सबसे बड़ी संख्या, जैसे कि मैं बात करूं 8 3 7 देवल है, इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इससे छोटा कौन सा है, 7 है, उसके बाद छोटा कौन सा है, 3 है। तो ये क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है, 2048 तथा 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, इजी है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। जैसे बताना चाहे, जैसे 2 लिखा है, 0 है, 4 है, 8 है, 3 है, ये से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। छोटी संख्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जब प्रश्न है, सबसे बड़ा संख्या कौन लग रहा है, 20483 में सबसे बड़ी संख्या कौन लग रहा है, आप ये बताइए। सबसे बड़ा संख्या क्या लग रहा है, 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, 0 बड़ा है, 8 बड़ा है, 3 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन सा बड़ा है, सेकंड नंबर में देखिए 4 बड़ा है ना। थर्ड नंबर में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। उसके बाद लास्ट में उससे मतलब इसमें 2 बड़ा है, और लास्ट में क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ी संख्या। ये देखिए ऑप्शन देखेंगे, 84320 है, हाँ जी है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसी प्रकार से पूछ दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं दिया गया और सबसे छोटी संख्या दिया जाए, सबसे छोटी संख्या बनाना है इसी को, छोटी संख्या बनाना है इसी को। सब छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन क्या रखा है 20483, ये आपके मन में उलझन डाल देगी। छोटी संख्या आपको लग रहा है कि उल्टा कर देंगे, जैसे कि अगर आप मान लीजिए इसको उल्टा कीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन जो आया सबसे बड़ी संख्या बन के ये आया था 84320, और जब इसको उल्टा करेंगे सबसे छोटी संख्या के लिए, आपको लगेगा उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा, तो 0 पहले लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो ये मेरा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि आपको लगेगा कि छोटी संख्या पूछा सबसे पहले छोटी लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब जीरो लिख देंगे ना तो ये कितना अंक बन जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि जीरो का आगे के जीरो का मान नहीं होता है। जैसे मैं लिखा हूँ 45 लिखा हूँ या फिर 045 लिखा हूँ, ये 2 अंक के, दोनों तो 2 अंक है, क्योंकि जीरो लगाने से क्या फायदा है, जीरो हजारों लगा सकते हैं तब ये 2 अंक रहेगा। समझ में ना, आगे जीरो लगने से कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसी प्रकार ये तो 4 अंक फिर बन गया, इसको जब उल्टा करेंगे तो 5 अंक में 4 अंक बन गए। एक अंक जीरो को नहीं मान लिया जाता है, आगे रहेगा तो जीरो को माना ही नहीं जाता है। तो 1 2 3 4 अंक बन गया। उसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपको समझाने का प्रयास करें, क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 0 4 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए, सबसे छोटी संख्या बताने के लिए, मान ले पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा देखेंगे, सबसे वर्ड देखेंगे जीरो छोड़ के, क्योंकि जीरो हम लिखेंगे लेकिन जीरो छोड़ के सबसे पहले छोटा देखेंगे, 2 है सबसे छोटा, है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना 2 छोटा है। उसके बाद जीरो लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड नंबर में जीरो लगाएंगे। ये नियम ही है, ये नियम ही है हर एक क्वेश्चन में, जहां पे जीरो वाला प्रश्न आ जाए ना, जीरो उसमें दिया गया है ना, उस सेकंड नंबर में जीरो लगा दीजिएगा। और उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, उसके बाद 8 लगाएंगे। आई होप समझ गए होंगे, यही होता है इसका आंसर। इससे अलावा क्विज है, ये 5 अंक के बन गए, 1 2 3 4 5 बन गया ना। ये देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या रखता तो ये मार देते हैं, और सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो ये मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे हमारी बात को, जो हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को। 204348 आंसर इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए सब छोटी संख्या में सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, और उसमें जीरो दिया गया है तो जीरो का सेकंड नंबर में लिखेंगे। ये कोई भी प्रश्न में आपको लागू होता है नियम, कोई दिक्कत समझने में नहीं आया होगा। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 0.75 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। प्रतिशत में कैसे लिखेंगे भाई, प्रतिशत क्या होता है, मैं सब कुछ कराऊंगा आप लोगों को, निश्चित रहिए। बस हमारा हमेशा वीडियो आएगी, डेली वीडियो आएंगे, उसको केवल देखना है। और अभी एक काम कीजिएगा, ये सब्सक्राइब के बटन दिख रहा होगा ना, कर लीजिएगा, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय से हैं, और जारी सी बात है बहुत सारा जानकारी में आप सभी के पास शेयर करेंगे नवोदय विद्यालय के, जो और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीजें सीखने को यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब क्या लिखा है, 0.075 क्या लिखा है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। 0.075 को प्रतिशत में रूप में लिखे। प्रतिशत मतलब कि परसेंटेज में। जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हैं तो क्लास में जब पढ़ाई करते हैं तो जब एनुअल जब सेक्शन होता है, जैसे कि एनुअल एग्जाम, लास्ट एग्जाम जो होता है ना, फाइनल एग्जाम, जैसे आपने 4 क्लास पढ़ के 5 में गए तो 4 क्लास से फाइनल परसेंटेज कितना आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। किसी का 90% आया होगा, किसी का 92% आया होगा, किसी का आया होगा भाई 60% आया होगा, किसी का आया होगा 72% आया होगा ना। इस प्रकार से प्रश्न, तो परसेंटेज में क्या दिया गया है उसी प्रकार इसको परसेंटेज में 90% किसका आया है। जैसे आपका 500 नंबर का क्वेश्चन है और 450 आपने सही किया, 450 नंबर आपका है तो 90% हो गया। तो ये आपको लगा 90% हो गया, लेकिन कैसे हुआ 90%, ये इसको समझना है, इसी को बोलते हैं प्रतिशत। ये आप समझ जाएंगे ना कैसे हुआ, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना। आपको एग्जाम में मान लीजिए आपका 72% आ गया, आप सोचेंगे आप हाला कर दें, मेरा 72% आ गया भाई साहब, 72% आ गया, तो 72% कैसे आपने निकाले, कैसे आपको पता चला कि 72% ही है, 75% क्यों नहीं है, 78% क्यों नहीं है, 72% क्यों है आखिर, क्योंकि वो नंबर से हम डिवाइड करते हैं, कुल नंबर की ओर करते हैं ना। जब भी कोई ऐसा सवाल पूछे इस प्रकार से 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखे। प्रतिशत जहां पर भी लिखे, प्रतिशत मतलब होता है इसका साइन, यहाँ पे साइन दिया रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो ये मान लेना यहाँ पे ये प्रतिशत लिखा गया है। प्रतिशत के रूप में जब भी दिया रहेगा तो गुना 100 से कर देना, 100 से गुना कर देगा। जब भी पॉइंट में देवल है, कोई भी ऐसा सवाल, दुनिया के कोई ऐसा सवाल देवल है, अगर प्रतिशत में करना है तो गुना 100 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे करके हम दिखाई देते हैं आप लोगों को। जैसे मान के चले यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है 0.075 को प्रतिशत में लिखे, तो सबसे पहले एक बात आप जान रहे होंगे, जैसे कि 0.075 लिखे है ना, तो कोई भी पॉइंट को हटाने के लिए जो पॉइंट को पहले हटाएंगे, पॉइंट के जब भी हटाएंगे तो यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा, पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद देखेंगे 1 2 3 गो जीरो है, 1 2 3 गो जीरो बिठा देना है। इसे नहीं लिखना है, जो अंक रहेगा जिससे कि आपको बताया जाए 8.37 लिखल है, तो इसको अगर पॉइंट को जब हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट को जब हटाएंगे तो 1 के नीचे लिख देंगे, बटा में 1 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिएगा, और उसके बाद कौ अंक है, 1 2 है तो 2 गो जीरो बिठा दीजिएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये मतलब हो जाएगा 837/100 हो जाएगा। समझ में आएगा ना। कोई भी ऐसा प्रश्न जैसे कि 4.208 देवल है, 3 देवल है, 0 देवल है, इसको अगर पॉइंट को हम हटाना चाहते हैं तो पॉइंट को जब भी हटाएंगे तब भागा में 1 लिखेंगे पॉइंट को, उसके बाद देखेंगे कौ गो जीरो है, 1 2 3 4 कौ गो अंक है, जितना अंक रहेगा तो को जीरो बिठा देंगे, 1 2 3 4, यानी हमारा जो टोटल आ गया 42,080
1 0 0 0। जब भी पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर बटा में 1 लिख के जितना भी पॉइंट के बाद अंक रहेगा उतना अंक नीचे लिखा जाएगा। इस समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है 0.075 को प्रतिशत रूप में लिखने के लिए, तो प्रतिशत रूप में लिखने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए बैठा हूँ, तो आप लोगों का समझाना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 0.075 में लिख दिया हूँ, और इसको जब पॉइंट को हटाऊंगा, इसे पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद कौ अंक है, 1 2 3 अंक है, 1 2 3, कोई दिक्कत, यानी ये कितना बन गया, 75 बन गया बटा 1000 बन गया ना, क्योंकि आगे जीरो का वैल्यू नहीं होता है कि पॉइंट हट गया है तो जीरो का क्या वैल्यू रहेगा, पॉइंट हटा के नीचे लिख दिया है ना जी, तो ये हमारा हो गया। अब क्या क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का क्या है, प्रतिशत में रूप में लिखने के लिए, प्रतिशत रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, गुना 100 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, गुना 100 से कर देंगे, यानी E0 से E0 कट जाएगा, काटने जानते हैं ना ऊपर नीचे भागा में, ये तो पता होगा। यहाँ पे इसको काट देंगे, इसको कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 50 25 हो गया, यानी 15/2% आया। लेकिन परसेंटेज में लिखने के लिए और इसको डिवाइड करेंगे, 2 से भागा करेंगे 15 में, तो 2 7 होगा 14, 1 में से आएगा 0.5। ये आपको आता है ना डेसिमल वाला सब डिवाइड, आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो 7.5%, देखते हैं 7.5% है, 7.5%। अरे भाई साहब ये तो ही है, ऑप्शन में ही है, यानी हमारा सही हो गया। इस प्रकार से बनेगा सवाल, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बता रहे थे दिक्कत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, इतना आसान है, हलवा है, हम बताएंगे और दिक्कत हो जाए, ये तो गड़बड़ बात है फिर तो मेरे को। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आपको देगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देगा आप लोगों को, ये गुना भागा मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब सब कुछ एक में रहेगा, एक ही में सब कुछ रहेगा, ब्रैकेट ट्रैकेट सब रहेगा। तो वहाँ पे वो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है आप लोगों के लिए, बहुत मस्त फार्मूला है और बहुत मज़ा आता है इस फार्मूला से बनाने के लिए। BODMAS, इसको बुलाता है बोर्ड मास। क्या बुलाता है, फार्मूला का याद कर लीजिएगा, बोर्ड मास। जब भी ऐसा का सवाल पूछे ना तो आप चुटकी भर में आंसर बना दीजिएगा, चुटकी भर में, कितना, चुटकी का है। देखिए इसको फार्मूला को याद रखिएगा, बोर्ड मास। फार्मूला क्या होता है, बोर्ड मास होता है। हाँ ये क्या फार्मूला होता है भाई साहब, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसका मतलब होता है, बी का मतलब होता है कि ब्रैकेट, सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है, उसके बाद आता है, इसके बाद आता है ये ब्रैकेट होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है। तो यानी जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सबसे पहले ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करेंगे, पहले ये ब्रैकेट दिया है तो पहले ये सोल्व करेंगे, उसके बाद ये सोल्व करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ओ का मतलब होता है, इंग्लिश में आता है ऑफ, ऑफ ऑफ मतलब गुना, ऑफ मतलब भी गुना होता है, हिंदी में रहेगा का, समझ में आएगा ना, का दबल, जैसे 20 का 4, 20 का मतलब 4 है, तो इसको सबसे पहले बार में इसको गुना करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ओ से करेंगे, ओ देखेंगे ओ है, अगर ओ नहीं रहेगा तो डिवाइड देखेंगे, डिवाइड मतलब भागा, आप जन्म में कर रहे हैं, डिवाइड मतलब भागा, भागा जन्म में करते हैं ना जी, एम से मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद लास्ट एड करेंगे, ऐड मतलब कि जोड़ करेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्ट, लास्ट में घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तभी आप समझ जाएंगे। जैसे कोई भी ऐसा प्रश्न दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पे ये प्रश्न आपको दिया गया था, क्या प्रश्न दिया गया है भाई साहब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न को, 20 गुने 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये क्वेश्चन प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या कहती है, फार्मूला से क्या पता चलता है, ये फार्मूला से देख के कुछ समझ में आ रहा है। बी मतलब ये ब्रैकेट, ब्रैकेट सबसे पहले देंगे, तो भाई एक ही वो ब्रैकेट दे वाला है, सबसे छोटा ब्रैकेट दे वाला है, तो सबसे ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो हाँ, तो इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए इससे भी सबसे पहले यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ, यहाँ पे दिखल है। तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले देखना है ना, ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट को सोल्व करना सबसे पहले सोल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर नहीं सब कुछ दिया है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सोल्व करेंगे, फिर अंदर में देखेंगे सबसे पहले क्या आता है भाई, यहाँ पर डिवाइड डबल है, डिवाइड आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, ब्रैकेट लिख के 20 गुने 4 माइनस, यहाँ से 4 से 20 में डिवाइड करके कितना आएगा, 4 5 20 आएगा ना, कोई दिक्कत, ये तो आ रहा होगा ना, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 5 20, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, डी से डिवाइड करना है, तो भागा कर दिए, तो भागा कर दिए तो कितना आ गया, 5 हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, तो 20 के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुने 4 80 माइनस 5 हो गया,
एटीट्यूड उतार देंगे, जो लिखल है वही उतार देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बराबर। यहाँ पे लिखल 80 लिखल है, 80 में से -5 जाएगा तो 75। अब देखिए तो भैया 75 कोई आंसर दिख रहा है, अरे भाई साहब ये तो दिख ही रहा है, तो ये मार देंगे, हो गया हमारा। अब क्या है, कुछ नहीं है, हलवा है, इसको क्या बोलते हैं, हलवा। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इजी प्रश्न मतलब कि हलवा, समझ में आएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देवल है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसे ही प्रश्न दिया गया है आपको समझने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसको सबसे पहले मैं कराना चाहता हूँ। तो देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर सबसे पहले लाइन पूछ देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 3/10 मतलब 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 लिखल है, इसको सोल्व करना है। समझ में, इसका मान क्या होगा भाई साहब, ये तो एलसीएम है, ये कैसे हम निकालेंगे। बच्चों को तो घबराहट से महसूस हो रही होगी, ये भीम का जोड़ है, कैसे हम निकालेंगे। टेंशन की बात कहाँ है, हाँ मैं तो टेंशन लेने की बात है, हाँ बिल्कुल नहीं। देखिए आप हमारे छोटे भाई ना है, क्यूट क्यूट सा भाई लोग देखते हैं हमारे वीडियो को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्यूट क्यूट भाई लोग आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा, जितना भी क्यूट भाई लोग होंगे, बहने होंगे, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं, 3/10 लिखल है, 3/10 यहाँ पर ले दिए, प्लस इसको छोटा सबसे पहले करते हैं, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा करते हैं, तो 3/10 को छोटा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5/100 को छोटा कर पाएंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे। 5 का 5 यहाँ पे होगा 20/25 हो गया, क्योंकि इसे काट दिए 4 बार में, यहाँ होगा 500 बार में, 2 बार में यहाँ होगा 250 बार में, यानी इसको और छोटा कर दिए। छोटा करके क्या बना हमारा, 3/10 बना प्लस 1/20 बना प्लस 2/250 बना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको और कट सकते हैं, हाँ इसको भी और कट सकते हैं 2 से 125 बार में, यानी 1 हुआ, यानी लास्ट में कितना हो गया, 3/10 प्लस 1/20 प्लस 1/125, ये हमारा बन के तैयार हो गया। लेकिन भाई साहब हमको ये समझ में नहीं आता है, ये जो प्रश्न दिया गया है इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अभी भी यही है, जैसे कि इसको काट कूट के, जैसे कि दोनों के बराबर से काटे तब जाके इतना आ गया, समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसको काट दिए एक बार में, 5 के टेबल पढ़े, 5 एकम 5, 5 से इसमें 20/25 हो गया, फिर इसमें करेंगे 2 से करके निकाल लिए, आप भी कर लीजिएगा, आसान है। अब देखिए जब भी आपको सॉल्यूशन आ जाए तो सबसे पहले इसको पता होगा कि जो नीचे तीनों अंक देवल है ना, इसको सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम 10, 20, 125 को एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने आता है ना, नहीं आता होगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दियल है, जैसे हमको समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पे प्रश्न क्या दियल है, 3/10 आपको नजर आ रहा होगा, तो आप लोग 3/10 प्लस 1/20 प्लस 1/125 देवल है। तो इसको हम सबसे पहले एलसीएम करते हैं। एलसीएम देखो कर दिए हैं, एलसीएम पहले करते हैं। सबसे नीचे वाला एलसीएम पता है ना, सबसे नीचे वाला क्या था, 10, 20, 125 को करते हैं। पहले नंबर 2 से देखते हैं, 2 से कटने वाला है, हाँ भाई 2×5 = 10, 2×10 = 20, 125 नहीं कटेगा तो नहीं उतार देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर कटना चाहिए तबे होगा। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, अब 50, 25, 25, 25, 125 हो गया। और देखते हैं अब कटेगा, कोई से नहीं कटेगा, क्योंकि एक ही कटेगा, एक टेबल छोड़ के बाकी सबसे कोई नहीं कटेगा। देखिएगा 2 से कटेगा तो ई कटेगा, बाकी सब नहीं कटेगा एक बार में, तो बराबर बतिया रहेगा ना, तो 2 कम से कम कटना चाहिए, तो कोई नहीं कट रहा है। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, जब नहीं कोई कटेगा तो 2 गुने, ये जो 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फिर नीचे स्टार्ट करेंगे 5 गुने, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, ऐसे करके ऐसे आना है, उसके बाद 1 लिख देंगे, 1 गुने 2 गुने 25 कर दिए। 25 से गुना कीजिए तो इसमें 25 दूनी 50, 50 से कम 50, 50 25 125 दूनी 250। हम तो कर लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, यही ना जी, 25 दूनी 50, 50 25 125 नहीं, गलती बोल दिए, क्या हो गलती बोल दिए, 25 दूनी 50, 50 25 250, 250 दूनी 500 होगा भाई, गुने 2 करके 500 हो गया, ये 500। यानी जब ऐसा प्रश्न आया ना यहाँ पे, तो उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, ऐसा जो भी क्वेश्चन आया यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में, मैं भाई साहब रुकिए मैं दिखा रहा हूँ, जब भी ऐसा प्रश्न है तो नीचे में लिख देंगे 500, ये क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन हो गया, इसके नीचे लिख देंगे 500। अब 10 जो देखा, 10 से डिवाइड करेंगे 500 में, कितना बार में कटेगा, 10 25 50, 50 से करोगे तो करेगा 50 गुने 3, यहाँ पे हो जाएगा 150। आप समझते हो ना, देखो इससे डिवाइड करके, जो डिवाइड आता है इससे गुना करा जाता है ऊपर वाला से। जैसे 20 से डिवाइड करना है 500 में, तो 20 से डिवाइड करेंगे 500 में कितना आएगा, 20 कम 20, 20 दूनी 40, यहाँ पर मैं करके देख ले रहा हूँ, अभी करके देख लीजिएगा, 10 0 25 बार में
यानी 25 बार में होगा, 25 से कम 25 करेंगे तो प्लस 25 हो जाएगा। 125 गुने 4 करेंगे तो 125 चौके 125 दूनी 250, 125 चौके 4 यानी 4 का 4 हो जाएगा। यानी 125 और 25 कितना होता है 175, 175 और 4 कितना होता है 179। आप अपने से कर लीजिएगा, हम ऊपर से बता रहे हैं 500, बस और क्या, कुछ नहीं। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको पॉइंट से डिवाइड करने आता है ना, 500 से डिवाइड कर दीजिए 179 में तो कितना आएगा। यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, 500 डिवाइडेड बाई 179, जितना जाएगा उतना आंसर हमारा रहेगा। तो कितना आएगा 0। पहले नंबर इसको करने के लिए अच्छा से पहले करते हैं, क्या कि इतना में शॉर्ट में तो हम भी नहीं कर पाएंगे ना, तो मैं करके दिखाता हूँ। 500 गुने 179 जब किए हैं, हम बराबर क्या करते हैं तो यह नहीं कटेगा, जारी सी बात है। फिर 0 पॉइंट करेंगे तो फिर 0 कर देंगे, अब कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 × 15, 1500 हो गया। गुना करने आता है, डिवाइड करने आता है, नहीं आता होगा तो कहिएगा, हम सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 0 9 यहाँ पे 0 हो गया, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में 9, 7 में 5 जाएगा 2 हो गया। फिर ये नहीं कटेगा, फिर से अपने से 0 बैठाएंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे, फिर से करेंगे जब तक ये पूरा कट ना जाए। तो 5 5 10 5 15, 5 चौका 50 25, 50 25, 100 हो गया। गुने 4 0 0, फिर से 0 बैठाएंगे, 5 8 40, यानी 0.358, 0 की 40 पे कटेंगे इससे तो कट गया, 0 हो गया। सबसे कट नहीं जाएगा, 0.358 देखेंगे आंसर है। देखो पहला ही आंसर है इसका भी, 0.358 दिख रहा है ना, आंसर है ना, ये हमारा मार देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इसको आपको खुद से करना है, इसको खुद से करना है और कमेंट में बताना है। ये जो कमेंट में बता देगा और एक हिंट दे देते हैं, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सही आंसर के साथ साथ आप नीचे नाम ले लीजिएगा। अगर आपका सही हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेंगे हम, ओके, आपका नाम लेंगे, कमेंट दिखाएंगे सामने कि बंदे ने सही बताया है, इस भाई ने सही बताया। तो इस प्रश्न को करना है और इसका एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों का। इस प्रश्न को करने के लिए यही उपाय करना है, बोडमास वाला, समझ में आएगा ना, बोडमास वाला ट्रिक अपनाना है। सबसे पहले ब्रैकेट करना है, देखना है ब्रैकेट सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सबसे पहले करना है, कौन है सबसे छोटा वाला, ये करना है। उसके बाद ये करना है, ऊपर से ट्रिक बताते हैं, उसके बाद ये करना है। उसके बाद हाँ, सबसे पहले तो अंदर वाला करेंगे ना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद इसके ब्रैकेट के बाहर वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद सबसे बाहर वाला सोल्व करेंगे। समझ में आ गया होगा। तो ये आपको सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप बन सकते हैं विनर, अपने नाम को नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब बाय बाय। बाय बाय नहीं, बैठ के पढ़िए। हाँ।